गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समयव्यवता की बात की थी, जिसे अपन ध्रुवण समयव्यवता भी कहते हैं। इसमें दोनों प्रकाशिक समयवी एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते थे और इन्हें प्रतिबिंब रूप या फिर अपन क्या कह रहे थे, एनेंटियोमर्स भी कहते थे। ठीक है, ऐसे प्रकाशित समन्वयों में एक किरल कार्बन होना कंपलसरी होता है और सममिति का जो तत्व होता है वो अब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर अपने बात की थी कि एक प्रकाशिक समव्यवी एक ऑप्टिकल आइसोमर यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देता है, अर्थात क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो उसे अपन दक्षिणावर्त घूर्णन यौगिक या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते थे। अपन इन्हें डी प्लस और डी या प्लस से डोनेट करते हैं। जबकि अगर कोई प्रकाश समव्यवी किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता है, तो अपन उसे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक या फिर लीवर रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और अपन इसे स्मॉल एन और माइनस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थी कंडीशंस के कोई यौगिक प्रकाशिक समयता कब दर्शाता है, उन्हें कौन कौन सी शर्तों की पालना करनी पड़ती है कि संकुल में कम से कम एक क्या हो, द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, तथा विपक्ष समव्यवी प्रकाशिक समव्यवता नहीं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, ठीक है, अपन ने सिंस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में पता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। दोनों प्रकाशिक समावयवी में सममिति तल क्या होना चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए, और दोनों प्रकाशिक समावयवी क्या होना चाहिए, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अध्यारोपित मैंने बताया था कि जैसे अपन अपनी दोनों हाथों की हथेलियों की अंगुलियों को जब एक दूसरे के पास में लाते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है, अर्थात अध्यारोपित कर लेती है। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड है, जब एक एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड को अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। फिर था कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक में प्रकाशिक समन्वयता देखने को मिलती है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन 4 के अंदर अपन को पता है कि दो प्रकार की अपने को संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली थी अपनी टेट्राहाइड्रल और दूसरी थी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर जो ज्यामिति वाले कंपाउंड थे, उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी वो अब्सेंस थी, जब ओनली टेट्राहाइड्रल थे वो प्रकाशिक समयता को दर्शा रहे थे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एब्सेंस होने का मेन रीजन ये था कि इनमें सममिति तल प्रेजेंट था। ठीक है, जबकि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें, तो जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड थे, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, जबकि टेट्राहाइड्रल हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब अपन देखते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति, ऐसे चतुष्फलकीय संकुल यौगिक जिनमें एक असममित द्विदंतुक लिगेंड से हो। ठीक है, ऐसे चतुष्फलकीय यौगिक जिसमें क्या हो, एक असममित द्विदंतुक लिगेंड हो, वो प्रकाशिक समयता दर्शाएंगे। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला है MaB2AB का होल स्क्वायर टाइप का, जिसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं NaGlY। ठीक है, GLY ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अगर अपन इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो अगर अपन इसका डी रूप देखें, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप देखें, ठीक है, तो एन एक तरफ ओ एन, दूसरी तरफ ओ एन। अब अगर अपन इसकी मिरर इमेज की भी बात करें, ठीक है, तो मिरर इमेज इसकी रिवर्स हो जाएगी। दोनों तरफ समान ग्रुप होते हैं, इस वजह से अपन इसके मिरर इमेज में डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जिसमें अपन है कि समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जिसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें अपन पहला टाइप लेते हैं MAA A2B2 टाइप का, जिसमें अपन कंपाउंड ले रहे हैं CO EN NH3 का होल ट्वाइस Cl2+। अगर अपन इसकी ऑक्टाहाइड्रल इमेज की अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है, तो अपन देखिए कि एक तरफ EN है, दूसरी तरफ Cl NH3 और NH3। ठीक है, Cl एक तरफ है, NH3 एक तरफ है, और एक द्विदंतुक लिगेंड यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, EN। अगर अपन इसकी मिरर इमेज की बात करें, ठीक है, तो मिरर इमेज के अंदर देखिए कि जो EN है इसकी रिवर्स हो जाता है, मतलब इसके अंदर डी रूप के अंदर अगर देखें तो EN है वो क्या है, राइट साइड के अंदर है,
जबकि बाकी के जो 4 लिगेंड है वो दूसरी तरफ है। अगर अपन मिरर इमेज या एल रूप में देखें तो ईएन है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है और बाकी के जो सामान्य 4 लिगेंड है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अर्थात डी और एल क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। दूसरे एक उदाहरण की बात करें अपन MAA2 और A2 की, ठीक है, जिसमें COEN2 और Cl2 की, ठीक है। तो अगर अपन इसमें डी और एल रूप की बात करें, ठीक है, तो इसमें दो एथिलीन डाइमीन हुए, ठीक है। तो डी रूप देखते हैं तो दो एथिलीन डाइमीन एक तरफ है अर्थात राइट साइड के अंदर है और Cl है वो दूसरी तरफ है। और इसी की मिरर इमेज अगर अपन देखते हैं तो एथिलीन डाइमीन क्या जाता है लेफ्ट साइड में और Cl दूसरी तरफ चले जाते हैं अर्थात राइट साइड में चले जाते हैं, अर्थात एक दूसरे डी और एल क्या है इसकी एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं। तीसरे उदाहरण में अगर प्रकाशिक समझौता की बात करें जिसमें तीसरा प्रकार है MAA का होल ट्वाइज और AB, जिसमें दो तो एथिलीन डाइमीन हो गए और दो अदर लिगेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर अपन डी और एल ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो एथिलीन डाइमीन एक तरफ हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में था MAA का होल ट्वाइज AA के अंदर, वैसे के वैसे MAA2 AB के अंदर भी एज इट इज मिरर इमेज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है MAA3 के अंदर। अब इसके अंदर देखिए कि COEN का होल 3 मतलब 3 द्वितंतुक लिगेंड मौजूद है, तीनों एथिलीन डाइमीन है, ठीक है। अब अगर डी अगर ग्रुप की बात करें तो दो एथिलीन डाइमीन राइट साइड से बॉन्ड बना रहे हैं, तीसरा है जबकि लेफ्ट साइड के अंदर बॉन्डिंग कर रहा है CO के साथ। अगर अपन इसके मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मिरर इमेज के अंदर जो दो एथिलीन डाइमीन थे वो लेफ्ट साइड से बॉन्डिंग कर लेंगे और जो एक ईएन है एथिलीन डाइमीन वो राइट साइड से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। फिफ्थ के अंदर अगर अपन बात करते हैं MAB का होल 3 की, ठीक है, इसके अंदर देखिए COGLY थर्ड का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। COGLY3 भी एक द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम से थोड़ा रिवर्स हो जाएगा ये। इसमें डी ग्रुप के अंदर एक एथिलीन डाइमीन है जो कि राइट साइड से बॉन्ड बनाया है, जबकि दो जो ग्लाइसिनेटर थे GLY ग्लाइसिनेटर जो थे वो लेफ्ट साइड से बॉन्ड बना रहे हैं। अगर अपन इसकी मिरर इमेज या एल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो एक जो ग्लाइसिनेटर होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बाकी के जो दो ग्लाइसिनेटर है वो राइट साइड से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात अपनी जो आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट होती हैं। अपना अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसी में कि अष्टफलकीय जटिल यौगिक हो जिसमें बहुदंतुक लिगेंड उपस्थित हो, ठीक है। अगर अपन ने यहाँ पर बाइडेंटल लिगेंड तक की बात की थी, ठीक है, अब अपन बात करते हैं जिसके अंदर मल्टीडेंटेड लिगेंड हो उसके अंदर ये कैसे शो होती है, ठीक है। ये जटिल जिसमें हेक्सादंतुक लिगेंड जैसे एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन हो तो उसके अंदर क्या होगा COEDT के अंदर, इसके अंदर जो डी और एल फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पहले वाले के अंदर जो है बॉन्डिंग हो रही है वो उससे रिवर्स हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की इसके अंदर मिरर इमेज देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज बनती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इस यूनिट का लास्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस, ठीक है, संकुलमितीय अनुमापन। भूत से धातु आयन जब इलेक्ट्रॉन दाता अणु या आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जटिल आयनों का निर्माण होता है, ठीक है। जब धातु आयन जब इलेक्ट्रॉन दाता अणु या आयनों के साथ में रिएक्शंस करेंगे तो अपने को पता है कि जटिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये दाता अणु या आयन क्या कहलाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, मतलब जिसमें एक ही एटम जो है डोनेट कर रहा है, मतलब एक ही एटम है जो कि सेंट्रल एटम के साथ में रिएक्शंस करेगा वो एक तंतु मोनोडेंटाइल लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो अपन NH3H2 हो, जबकि वह लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे अपन बहुतंतुक लिगेंड भी कहते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड की जिसे अपन EDTA के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है हेक्सा डेंटेट लिगेंड है, सट दंतुक लिगेंड है जो धातु परमाणु के साथ दो नाइट्रोजन परमाणु और 4 COS समूह के 4 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बंधित होता है, ठीक है। EDTA की अगर अपन बात करें तो EDTA क्या है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, जिसमें दो EDT है जो कि दो तो नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा और 4 जो COOH बॉन्ड है मतलब ग्रुप मौजूद है उसके ऑक्सीजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से रिएक्शंस करता है, ठीक है। EDTA की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, जिसमें
चारों को नाइट्रोजन के चारों कोनों के ऊपर देखिए CH2COH, CH2COH और CH2COH 4 ऐसे 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। अब जो ये स्टार लगा रखी है ना, ये 2 नाइट्रोजन पे और 4 ऑक्सीजन के नीचे, ठीक है? ये बॉन्डिंग साइट है। यही आगे जाके कोई भी सेंट्रल मेटल एटम से रिएक्शंस करके कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस करती है। इस बहुधातुक लिगैंड की धातु आयन के साथ अभिक्रिया एक पद में तीव्र गति से संपन्न होती है। यह यही संकुल-मितीय अनुमापन का आधार है, जिसमें धातु आयनों के विलयनों को बहुधातुक लिगैंड के विलयन के साथ में अनुमापित किया जाता है। ठीक है? अब ये हेक्साडेंटेड लिगैंड होने की वजह से कोई भी जब सेंट्रल मेटल एटम से रिएक्शंस करेगा तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यही कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइटेशंस का क्या है बेस या प्रिंसिपल माना जाता है, जिसमें जो धातु भी आयनों के विलयनों को बहुधातुक लिगैंडों के विलयन के साथ में अनुमापित किया जाता है। ठीक है? अपन इसमें ये चेक करते हैं कि जो ईडीटी है किस मेटल के साथ में कितनी जल्दी से रिएक्शंस करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बहुत से अनुमापकों में से सबसे अधिक उपयोग आने वाला क्या है? ईडीटी होता है। इस अनुमापन का उदाहरण अपन ईडीटी अनुमापन से करते हैं। ठीक है? ईडीटी का पूरा नाम क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, जो कि एक रियल कंपाउंड है। इसे डाइसोडियम लवण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसका डाइसोडियम लवण जलीय विलयन में अच्छी तरह से विलयनशील होने के कारण इसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है? ईडीटीए का जो डाइसोडियम साल्ट है, ठीक है? उसका यूज़ बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वाटर के अंदर बहुत अधिक सॉल्युबल होता है। इस वजह से ईडीटीए को सोडियम साल्ट के तौर पर वाटर में घोला जाता है। ईडीटीए बहुत से बहुसंयोजी धातु आयनों के साथ जल विलयशील 1:1 जटिल का निर्माण करता है। ठीक है? ईडीटी है अगर बहुसंयोजी जो मेटल्स हैं, ठीक है? जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं उनके साथ में जल विलयशील मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल 1:1 जटिल का निर्माण करता है। मतलब 1:1 के अंदर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इसके M+2 आयन के साथ बनने वाले जटिल आयन की संरचना को अपन निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है? अब जो ईडीटी है वो किस तरीके से कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में रिएक्शंस करता है, ठीक है? और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, कुछ इसका अपन एक डायग्राम देख सकते हैं कि जो M है, ठीक है? जिसमें 2 नाइट्रोजन के द्वारा वो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है? मेटल जिसमें अपन ने एरो के द्वारा दर्शा रखा है, ये तो है नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग, जिसमें नाइट्रोजन है अपने लोन पे डोनेट करेगा, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। अब जो CH2COH है, जो 4 एसिटिक ग्रुप थे, ठीक है? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, उसमें हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन होने के कारण एक ऑक्सीजन है वो सेंट्रल मेटल से बॉन्ड कर बनाता है, ठीक है? और 4 एसिटिक ग्रुप होने की वजह से 4 जो ऑक्सीजन होंगे, वो सेंट्रल मेटल के साथ में बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? इसके पश्चात इस संरचना में लिगैंड के 2 नाइट्रोजन परमाणु तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु धातु के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।